पहाड़ी पर एक हवेली थी, बड़ी और अंधेरी, खिड़कियां मानो खाली आंखें। रिकी को देखते ही ठंड लग गई। पुराना घर मानो उसे घूर रहा था। रिकी गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों पर आया था। उसका दोस्त विजय गांव में रहता था। कभी अंदर गया है? रिकी ने पूछा। विजय ने सर हिलाया। कोई नहीं जाता, भूतियां हैं। रिकी को उत्सुकता हुई। उसे भूतों की कहानियां पसंद थी। सच में वह हवेली को करीब से देखना चाहता था। एक दोपहर उसने जाने का फैसला किया। गेट पर ताला लगा था, लेकिन दीवार नीची थी। रिकी चढ़ गया। वह घर की तरफ चला। हर कदम उसे डर से भर देता था, लेकिन उसे देखना था, उसे जानना था। रिकी पहाड़ियों में आकर बहुत खुश था। शहर के शोर से दूर, स्कूल से दूर। आखिरकार वह गर्मी की छुट्टियां विजय के साथ बिता रहा था। विजय का परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। गांव शांत था, पेड़ों से घिरा हुआ, हवा ताजी थी। रिकी को विजय के साथ पहाड़ियों में घूमना बहुत पसंद था। वे लंबी सैर पर जाते थे, नदी में तैरते थे। लेकिन उस भूतिया हवेली ने शांत गांव पर एक साया डाला हुआ था। सब उसके बारे में फुसफुसाते थे। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रिकी एक बुढ़े से मिला। आदमी अपनी छोटी सी दुकान के बाहर बैठा था। रिकी ने हवेली के बारे में पूछने का फैसला किया। मैंने उस घर के बारे में कहानियां सुनी है, रिकी ने कहा। क्या यह सच है? क्या यह भूतियां हैं? बुढ़ा मुस्कुराया। उसने अपने पाइप से एक लंबा कश लिया। यह एक दुखद कहानी है, उसने कहा। कई साल पहले एक अंग्रेज वहां रहता था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी और एक छोटी बेटी जिसका नाम पेमा था। उनके साथ क्या हुआ? रिकी ने पूछा। वह और सुनने के लिए उत्सुक था। एक दिन, बुढ़े ने जारी रखा, पेमा गायब हो गई। अंग्रेज ने हर जगह खोजा, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ सका। कुछ कहते हैं कि उसका अपहरण कर लिया गया था। दूसरों का कहना है कि वह जंगल में भटक गई। लेकिन गांव वाले काले जादू के बारे में फुसफुसाते थे। बुढ़े की कहानी सुनकर रिकी की रूह कांप गई। वह पेमा के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। उसके साथ क्या हुआ था? क्या वह अभी भी हवेली में फंसी हुई थी? उस रात रिकी सो नहीं सका। उसे आवाजें सुनाई देती रहीं। दालान में फुसफुसाहट, उसके दरवाजे के बाहर कदमों की आहट। उसे कमरे में एक ठंडी मौजूदगी महसूस हुई। उसने विजय को शोर के बारे में बताया, लेकिन विजय हंसा। यह सिर्फ हवा है, उसने कहा। डरो मत। लेकिन रिकी जानता था कि यह हवा से ज्यादा कुछ था। वह हवेली की ओर खींचा हुआ महसूस कर रहा था। उसे इसके रहस्यों का पता लगाना था। एक दोपहर रिकी हवेली में वापस गया। उसे एक खिड़की के पास एक ढीला तख्ता मिला। उसने उसे खींचा और अंदर देख सका। एक छोटा सा कमरा था। यह एक बच्चों का कमरा लग रहा था और कमरे के बीच में एक लकड़ी का संदूक था। उस रात रिकी सो नहीं सका। उसे देखना था कि संदूक के अंदर क्या है। वह तब तक इंतजार करता रहा जब तक सब सो नहीं गए। फिर वह घर से बाहर निकल गया। रिकी हवेली में वापस चला गया। वह खिड़की से चढ़ गया। कमरे की हवा भारी और ठंडी थी। उसने संदूक खोला। अंदर उसे एक गुड़िया मिली। ये एक सुंदर गुड़िया थी, लेकिन इसकी आंखें गायब थीं। जैसे ही रिकी ने गुड़िया को छुआ, उसे एक झटका लगा। उसने तस्वीरों की झलकियां देखी। एक छोटी लड़की खेल रही है, एक आदमी चिल्ला रहा है, आग और फिर अंधेरा। रिकी अपने बिस्तर में उठा। वह कांप रहा था। वह जानता था कि गुड़िया पेमा की थी। उसने उसकी यादें देखी थीं। उसे पता लगाना था कि उसके साथ क्या हुआ था। वह बुढ़े के पास वापस गया। मुझे पेमा के बारे में और बताओ, उसने विनती की। बुढ़े ने आह भरी। वे कहते हैं कि पेमा के गायब होने के बाद अंग्रेज पागल हो गया था, उसने कहा। उसने गांव वालों को दोषी ठहराया। उसने उन पर अपनी बेटी को ले जाने का आरोप लगाया। उसने बदला लेने की धमकी दी। उसके साथ क्या हुआ? रिकी ने पूछा। एक रात हवेली में आग लग गई, बुढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा। कोई नहीं जानता कि यह कैसे शुरू हुई। कुछ कहते हैं कि यह एक दुर्घटना थी। दूसरों का कहना है कि यह अंग्रेज की करतूत थी, वह आग में मर गया। और कुछ कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है, अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढती है। रिकी जानता था कि उसे पेमा की मदद करनी है। वह हवेली में वापस गया। वह बच्चों के कमरे में खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पेमा की उपस्थिति महसूस कर सकता था। पेमा, उसने फुसफुसाया, मुझे पता है कि तुम यहां हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अचानक
हवा ठंडी हो गई। उसकी जेब में रखी गुड़िया भारी लग रही थी। उसने अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक जवान लड़की खड़ी थी। उसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसकी आंखें उदास थीं। तुम्हारे पास मेरी गुड़िया है, उसने कहा। उसकी आवाज हवा की तरह धीमी थी। पेमा, रिकी ने कहा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे पिता, पेमा ने कहा। वह एक अच्छे इंसान थे, लेकिन वह दुहक से भर गया था। उसने मेरे गायब होने के लिए गांव वालों को दोषी ठहराया, लेकिन यह एक दुर्घटना थी। मैं जंगल में भटक गई, मैं खो गई, और फिर पेमा की आवाज धीमी हो गई। आग, रिकी ने फुसफुसाया। वह अब समझ गया था। पेमा आग में मर गई थी। उसके पिता दुहक के मारे पागल हो गए थे, और उनकी आत्माएं तब से हवेली में फंसी हुई थी। मैं बस आराम करना चाहती हूँ, पेमा ने कहा। कृपया मुझे शांति पाने में मदद करो। रिकी जानता था कि उसे क्या करना है। उसने पेमा की गुड़िया ली। वह जंगल में चला गया। उसे वह जगह मिली जहां पुराना कुआं हुआ करता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गुड़िया को अंधेरे में गिरा दिया। जंगल में हवा का एक झोंका आया। हवा हल्की लग रही थी। रिकी जानता था कि पेमा आखिरकार स्वतंत्र हो गई है। वह हवेली को पीछे छोड़कर चला गया। वह जानता था कि उसकी आत्मा अब गांव को नहीं सताएगी। उसने पेमा को शांति पाने में मदद की थी, और ऐसा करके उसने खुद भी शांति पाई थी।